क्या आप भी पढ़ी हुई चीज़ों को बार बार भूल जाते हैं? तो रुक जाइए, किसी और वीडियो में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आ जाइए इस वीडियो में, पूरे के पूरे 10 ट्रिक्स बताने वाली हूँ, तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। नंबर 1 इज रिपीटेशन। अगर आप चीज़ों को बार बार भूल जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उन चीज़ों को रिवाइज नहीं करते, बस क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो टॉपर होते हैं वो क्या एक ही बार पढ़ के याद हो जाता है उनको? ऐसा नहीं होता। वो जो चीज़ों को पढ़ते हैं ना, उसे वो बार बार रिवाइज करते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, और रिवीजन का ही नतीजा है जो उनके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। दूसरा है टू मेक नोट्स, मतलब कि लिखना चीज़ों को। अगर आप सोचेंगे कि हम केवल पढ़ कर के सारी चीज़ें याद रख लेंगे, तब तो आपको कुछ नहीं याद रहेगा। पता है, एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर होता है। यानी कि अगर आप चीज़ों को 10 बार पढ़ रहे हैं और उसे एक बार लिख लेना है तो वो बराबर हो गया। इसका मतलब कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। तीसरा है माइंड मैप और डायग्राम बनाना। पता है, हमारा जो दिमाग है ये ना किसी मूवी को, पिक्चर को देख करके ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को याद रख पाता है। तभी तो अगर हम कोई 2 घंटे की लेक्चर देखेंगे तो वो हम भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम कोई 2 घंटे की मूवी देखेंगे तो वो मूवी हमें ज़्यादा समय तक याद रहेगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आप लोगों को माइंड मैप बना करके पढ़ना है और डायग्राम बना करके पढ़ना है। उसके बाद चौथा है टू रिलेट, मतलब कि संबंध बनाना। वो कैसे? जैसे कि आप कोई नई चीज़ें है तो उसे अपने पुराने वाले नॉलेज से ऐड कर देंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। मतलब अपने आने वाले ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ देना। उसके बाद अगला है 5वां आस्क क्वेश्चंस। जब आप बार बार किसी चीज़ पर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहती है। और क्वेश्चन भी तो तभी हम पूछते हैं ना, जब हम चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, तभी डाउट भी आता है और तब हम पूछेंगे और चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। उसके बाद 6वां है ग्रुप स्टडी करना। पता है, जब मैं क्लास 10th में थी तो मुझे हिंदी के MCQs तो कभी याद ही नहीं होते थे, और मेरी जो फ्रेंड लोग होती थी, मेरा जो स्टडी वाला ग्रुप रहता था, वो सारी अपने में डिस्कशन हम लोग करते रहते थे। एक फ्रेंड थी स्वाति नाम की, वो पूछती थी कि कोमल ये बताओ ये बताओ, और भी सारी फ्रेंड्स थी, जैसे मोनिका थी, प्रतिमा थी, तो ये सारी मेरी फ्रेंड्स लोग थी, पूजा थी। तो क्या था कि ये लोग ना मुझसे वो चीज़ें पूछा करती थी बार बार कि कोमल ये बताओ वो बताओ। मैं भी पूछती थी कि स्वाति ये बता, मोनिका ये बता, प्रतिमा मेरे को ये बता दे। तो क्या होता था कि बार बार पूछने से ना, बार बार सुनने से चीज़ें मुझे तो आधा से ज़्यादा याद हो गई थी। जब एग्जाम में आता था तो मुझे बस यही याद आता था कि अरे ये चीज़ तो उसने पूछी थी और इसका आंसर यही होगा। तो ग्रुप स्टडी करना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपकी पढ़ाई के लिए। उसके बाद है 7वां टेस्ट को देना। देखिए, आप टेस्ट कब देंगे? जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे। तो टेस्ट देने का मतलब है कि आप बार बार उसे पढ़ेंगे, तब तो टेस्ट देने जाएंगे और वो चीज़ आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी। जैसे कि अगर सर ने बोल दिया कि कल आप लोग का टेस्ट है, तो आज बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, जो जो नहीं पढ़े हैं सारा पढ़ लेंगे, तो फायदा हो जाएगा ना टेस्ट देने से। अगर मान लीजिए टेस्ट में हमारी कोई गलती हो गई तो फिर हम उसे एग्जाम में उस गलती को दोबारा नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभार वो गलती दोबारा भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर हमें गलतियों को सुधारना है। उसके बाद है 8वां टेक रेस्ट एंड स्लीप प्रॉपरली। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें, तो आपको बिल्कुल भी आराम से सोना है, पढ़ना है, चीज़ों को याद करना है। आराम कर करके आप लोग को पढ़ना है। मान लीजिए आपको अगर नींद लग रही है तो आप 1 घंटे सो जाइए। उसके बाद उठने पर जो आपके अंदर एनर्जी भरी रहेगी, उस एनर्जी से जब आप पढ़ाई करेंगे ना, तो वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तो अच्छे से 8 घंटे सोना है, 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे मौज मस्ती करनी है। 24 घंटे तो होते ही हैं हमारे पास। उसके बाद 9वां है पॉजिटिव स्टडी। पॉजिटिव स्टडी का क्या मतलब है कि ऐसे नहीं कि समझ में भी नहीं आया, एक चैप्टर पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो कैसे याद रहेगा आपको?
पढ़ना ऐसे है कि उसे समझ लेना है, ताकि जब अगली बार उसको पढ़ने के लिए आप बैठे तो आपको पढ़ना नहीं पड़े, उसे केवल रिवीजन करना पड़े। उसके बाद 10वां और आखिरी पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंस बनाए रखना। पता है कुछ लोग को तो याद रहता है पर बिल्कुल डरे हैं, कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि अरे मैं तो पक्का भूल जाऊंगा ना, वहाँ पे जा कर के बोल ही नहीं पाऊंगा, एग्जाम में लिख ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसे तो आपको जो आता रहेगा वो भी चला जाएगा। क्या करना है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने जो पढ़ा है उसे मैं बता सकती हूँ और बता सकता हूँ। तो ये थे हमारे पूरे के पूरे 10 पॉइंट। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक भी कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो जा भी सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो किसी और को भी तो इस वीडियो की ज़रूरत पड़ सकती है ना, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा अगर आपका मन हो तो। उसके बाद क्या करना है कि अगर कोई भी डाउट मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।